ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पाइप टंकी का ये वाला जो टाइप है, जब टंकी का आंशिक भाग भरा हो, उसमें आपसे पूछ लेता है। जैसे यहाँ पे आपके पास मान लीजिए, यहाँ पे एक टंकी आपको दिख रही है, इसमें कहेगा कि यहाँ पे टंकी का 1/4 भाग भरा है और कोई नंबर बता देगा। जैसे वो कहेगा कि यहाँ पे 160 लीटर खाली है, तो कुछ भरा बताएगा और कुछ खाली बताएगा। या फिर आपसे ऐसे कहेगा कि इसमें इतना लीटर पानी भरा है, तो बताओ कौन सा भाग भरा है। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। लास्ट तक देख लीजिएगा, पूरी की पूरी कहानी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है कि किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/16 भाग ही भर पाता है, तो पूरी टंकी की धारिता ज्ञात करो। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख लेना, हमेशा के लिए ये दर्द आपका खत्म हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। और पहला क्वेश्चन है कि किसी टंकी के 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग भरा होगा। सही है। पहले एक क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। अगर आपसे कहे सही बटे में जो वैल्यू बताए, यहाँ पे करा 1/4 भाग भरा है, तो आप समझना कि टोटल हिस्सा उस टंकी का 4 ही लगेगा। सही है। अगर देखना 4 हिस्से में वो आपसे कह रहा है कि 4 हिस्से में वो आपसे ये बोल रहा है कि एक हिस्सा भरा है। तो आप बताओ कि अगर एक हिस्सा भरा है तो आप कहोगे 2 खाली होगा। सही है। भाई यहाँ पे मैं खाली की बात कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं भरे होने की बात कर रहा हूँ, ये भरा है। तो अगर एक खाली है तो सॉरी, यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ क्योंकि 3 भरा है, एक ऐसे 3 खाली है। कह रहा है 1/4 भाग भरे होने पर 4 में 1 भाग भरा है, इसका मतलब 3 खाली है। और कह रहा है कि 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। उसमें से अगर एक हिस्सा भरा है तो वो डायरेक्ट बता रहा है कि 135 लीटर यहाँ पे हो रहा है। सही है। मतलब कि एक हिस्से की वैल्यू कितना है, 135 लीटर। अब पहले तो मैं ये समझाऊंगा कि एक हिस्से की वैल्यू 135 लीटर दे रहा है, तो 3 हिस्से की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। जो सवाल पूछे यार डायरेक्ट आप उसी को करो। आप ये देखो कि टंकी में कितना लीटर पानी आएगा, सवाल आपसे पूछ रहा है। तो भैया 4 हिस्सा आएगा यहाँ पे, तो 135 और गुणा 4 करोगे यहाँ पे, तो 4 पंजे 20 के शून्य हासिल 2, 13 चौको 52 और 2 54। मतलब टंकी के अंदर टोटल 54 लीटर पानी है, सॉरी 540 लीटर पानी ही आएगा। अब सवाल आगे जो पूछेगा आप वैसे ही कर देना। आपसे पूछता कि टंकी का कितना भाग खाली है, तो 135 से यहाँ गुणा करा देते। सही है। अभी आगे सवाल में हम करते जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, सवाल ये कह रहा है कि उसमें 180 लीटर पानी हो तो उसका कौन सा भाग भरा है। भाई टोटल कितना पानी आएगा उसमें, 540 लीटर। सही है। और इसी 540 में सिर्फ 180 लीटर पानी भरा हुआ है। सही है। तो कौन सा भाग भरा है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, देखो इसको काटोगे ना, आप इसको काट दो। 18 18 के 18 18 3 54, मतलब यहाँ पे आप कहोगे सर 1/3 भाग उसका जो है क्या है, 1/3 वाला भाग इसका भरा है। यहाँ पे करा था 1/4 भाग भरा है, लेकिन सिर्फ 180 लीटर पानी है तो 1/3 भाग भरा है। ऐसे समझना। अब यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, ये वाला सवाल कि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उसमें 240 लीटर पानी आता है। समझना ध्यान। भाई कह रहा है 1/3 भाग भरे होने से मतलब टोटल हिस्सा तो कितना, 3 ही होगा। और कह रहा है देखो 3 में कितना खाली है, आप कहोगे यहाँ पे 3 में खाली और भरा, वैसे आप ये देखोगे तो यहाँ पे सवाल आपसे बता रहा है कि 1/3 भाग भरे होने पर मतलब 3 में 1 भाग भरा। अगर 1 भाग भरा है तो कितना, 2 खाली हो जाएगा। और कह रहा है कि 1 भरा है तो वो 240 लीटर है, इसका मतलब यही 1 यूनिट की वैल्यू कितना, 240 लीटर। सही है। अब देखो टंकी में पानी कितना आएगा, तो 3 हिस्सा ही तो आएगा पानी। तो देखो 3 हिस्सा आएगा तो 240 से यहां गुणा कर दोगे तो कितना, टंकी में टोटल 720 लीटर पानी आएगा। सही है। अब सवाल ये कर रहा है कि यदि उसमें 540 लीटर पानी हो तो कौन सा भाग भरा है। तो 540 लीटर पानी हो, भाई 720 लीटर टोटल पानी आएगा और इसमें 540 लीटर पानी हो तो कौन सा भाग भरा है। तो काट दो, देखो 18 से काटा, 18 3 54 और 18 चौके 72, मतलब 3/4 भाग भरा हो। ऑप्शन नंबर बी वाला सही। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे। सही है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो। लेकिन देखो ऐसा स्ट्रक्चर मैंने इसलिए बनाया कि ये कई टाइप से पूछता है, तो सारा का सारा कहानी यहीं पे समाप्त हो जाएगा आपका। देखना इसे, ये वाला देखना। कह रहा किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है, बहुत ध्यान से देखना। फिर कह रहा है यदि टंकी का 3/10 भाग खाली है। सही है। भाई मैंने कहा कि सही बटे वाला जो नीचे वाली संख्या है इतने ही भाग लगने हैं। टंकी में टोटल 10 भाग लगेगा और इसमें भाई खाली कितना है ये देख लो और भरा कितना है ये लिख लो। सही है। तो देखो 3/10 भाग खाली है, मतलब 10 में 3 भाग खाली है, 10 में 3 खाली है तो भरा कितना होगा, 7 भरा होगा। सही है। भाई एक बात
कोई भी बात है तो उसका एक ही पहलू तो बताओगे ना, कि हम वहाँ गए थे। आप ये तो नहीं बोलोगे कि हम वहाँ गए थे और वहाँ नहीं गए थे। एक ही चीज़ बताओगे ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि टंकी का 3/10 भाग खाली है। इसका मतलब कि 7/10 भाग भरा है। सही है? अब यहाँ पे कह रहा है कि टंकी के अंदर 350 लीटर पानी है। तो इसका मतलब जो भरा है वही तो 350 लीटर है ना। सही है? तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे देखो 7 बचे 35 जीरो, 1 यूनिट की वैल्यू 50। भाई टंकी में कितना लीटर पानी आएगा? यही 1 यूनिट की वैल्यू का यहाँ ऊपर गुणा करा दो। 10 गुणे 50 कितना? बोलो 500। मतलब ये टंकी में 500 लीटर ही पानी आएगा। सही है? टोटल। फिर कह रहा है भरने के लिए टंकी में कितने लीटर पानी डालना पड़ेगा? सही है? तो अब ऐसे समझना कि 350 लीटर है और 500 लीटर पानी आएगा, तो सिर्फ 150 लीटर और पानी यहाँ पे डाल देंगे तो टंकी भर जाएगी या नहीं भर जाएगी? सही है? और चाहे तो आप इस 50 से यहाँ पे गुणा करा दो, तो यहाँ पे गुणा करा दो तो यहाँ कितना आएगा? यहाँ 150 आ जाएगा। तो सही है? चाहे आप इस नंबर से निकाल लो, चाहे ये खाली वाले हिस्से से निकाल लो कि भाई 3 हिस्सा खाली था, तो 3 हिस्से की वैल्यू कितना? 150, 150 और डालोगे, टंकी भर जाएगी। बोलो? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है किसी टंकी में 144 लीटर पानी भरा है, आपसे ये बता रहा है। फिर कह रहा है यदि टंकी का 2/5 भाग खाली है। भैया टोटल भाग कितना है? 5, और 5 में आपसे वो बता रहा है कि जो खाली है वो कितना? 2, तो भरा है जो कितना? वो 3। देखो ये खाली और भरा तो मैं आपको समझाने के लिए लिखता हूँ। तो खाली 2 और भरा 3, लेकिन सवाल ये कर रहा है कि टंकी में 144 लीटर पानी भरा है। इसका मतलब यही 2 यूनिट की वैल्यू कितना? 144 लीटर। तो अच्छा भरा है, सॉरी यहाँ पे मैं खाली पे जा रहा था। यहाँ पे कह रहा है 3 हिस्सा भरा है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितना? 144। 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? देखो 3 से काटोगे, 3 चौके 12, सही है? और 3 चौके 12, 3 अठे 24, सही है? 48 1 यूनिट की। अब आप देखो कि टंकी में पानी आएगा कितना? तो भैया टोटल 5 हिस्सा ही तो आएगा। तो 48 गुणे 5 करोगे, देखो 5 अठे 40 के शून्य हासिल 4, 5 चौका 20, 4 24, मतलब टोटल 240 लीटर पानी आएगा टोटल। सही है? अब मैंने कहा या तो यहां से डिफरेंस पता कर लो कि भरने के लिए कितना लीटर डालना पड़ेगा, या इसी 48 का यहाँ पे गुणा करा लो कि 48 दूना कितना? 96, मतलब 96 लीटर पानी और डालते तो टंकी भर जाती। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी वाला सही हो जाएगा। बोलो कर लोगे ना? एक सवाल और लेते हैं लास्ट टाइप का, जैसे यहाँ पे पूछता है। यहाँ पे इस सवाल को देखना, अगर किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर 9/16 भाग ही भर पाता है। भैया पहले बताओ टंकी का टोटल हिस्सा कितना लगेगा? टंकी का यहाँ पे भाई 16 हिस्सा लगेगा। ऐसे ध्यान देना। तो 16 हिस्सा में इसमें खाली और भरा, पहले आप ये देखोगे कि कितना खाली और कितना भरा है। यहाँ पे बता रहा है कि 9/16 भाग ही भरा है। सही है? तो 16 में अगर 9 भाग भरा है तो बताओ खाली कितना होगा? आप कहोगे 16 में अगर 9 भरा है तो जो बचा वो खाली है, मतलब क्या? 7 खाली है। फिर आपसे सवाल ये बता रहा है ना कि 450 लीटर पानी डालने पर, भाई 450 लीटर पानी डाला जाता है तो 9 भाग भरता है। इसका मतलब यही 9 यूनिट की वैल्यू कितना? 450। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना? देखो 9 से काटोगे, 9 पचे 45, 50। सही है? जब 1 यूनिट की वैल्यू आपने निकाल ली तो फिर कुछ भी निकाल सकते हो। आपसे अगर ये बोले कि कितना भाग खाली है, तो आप यहाँ से 50 से गुणा करा देते, 7 पचे 35 कितना? 350 हो जाता। अगर आपसे कहता है कि टंकी में कितना पानी आएगा, तो आप इसी 50 से कर देते, 16 गुणे 50 कितना? 16 पंचे 80, 800 लीटर पानी आएगा। सही है? देखो 3 चीज है। एक चीज बताएगा, या तो भरा वाला बताएगा तो इस यूनिट के बराबर वैल्यू वो रख लेना, खाली वाला बताएगा तो इस यूनिट के बराबर वो वैल्यू रख लेना। सही है? मतलब और पूरी टंकी की धारिता आपसे पूछेगा तो पूरी टंकी तो ये 16 हिस्सा लगेगा, एक हिस्से का मान पूरे में गुणा करा देना, बहुत आराम से आप निकाल लोगे। बोलो कर लोगे ना? मुझे लगता है ना कि अभी अब कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से कर लोगे। यहाँ पे ना इस वाले सवाल का जवाब आपको देना है कि किसी टंकी में 350 लीटर पानी डालने पर उसका 7/10 भाग ही भर पाता है। पूरी टंकी की धारिता ज्ञात कीजिए। सही है? अब इसका जवाब ना आप मुंह जबानी दे सकते हो। भाई टोटल 10 हिस्सा लगेगा, उसमें 7 हिस्सा भरा है तो 3 हिस्सा खाली है, और भरे वाले की वैल्यू दे रहा है। सही है? तो पूरी टंकी की धारिता आपको बताना है। मुझे नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी, बिना कलम चलाए इसका जवाब आप दे सकते हो। बस मैं आशा करता हूँ मेरे दोस्त कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सही है? और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और हम आशा करते हैं आप लोग कमेंट नहीं करते हो ना, तो फिर मैं समझ नहीं पाता हूँ कि क्या गाड़ी अच्छे से चल रही है नहीं चल रही है। तो मेरी आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट जरूर किया करिए।
हर सभी लोगों का कमेंट आना बहुत ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ऐसा ज़रूर करेंगे। तभी मैं आपको यहाँ से पढ़ पाता हूँ मेरे दोस्त और फिर मैं आगे की योजना बना पाता हूँ। जब आप कमेंट नहीं करते हो, तो मैं आगे की योजना बनाने में फिर मैं असमर्थ होता हूँ। अगर मुझे 5-7 क्लास लगानी है, तो मैं उसको 3-4 में ही समेट देता हूँ। सही है? तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि आप कमेंट ज़रूर करेंगे। तो बस आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।